जिन मर्दों को बाल झड़ बीमारी हो गई है, सर में या फिर दाढ़ी में या मूंछों में बाल झड़ बीमारी को 8 दिन के अंदर ख़त्म करने का एक आसान घरेलू टोटका बताने जा रही हूँ, जिसको आप बड़े ही कम पैसों में तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं और सिर्फ 8 दिन के अंदर बाल झड़ बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि ये बाल झड़ बीमारी एक ऐसी गंदी नमूजी बीमारी है कि जहाँ पर ये बीमारी शुरू होती है, ये मूंछों में शुरू हो या फिर ये दाढ़ी में या फिर ये सर में, जिस जगह पे ये शुरू होती है ना, वहाँ से ऐसे स्किन को प्लेन करती जाती है, मतलब बालों को जड़ से भी ख़त्म कर देती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू टोटका बताऊंगी कि इसके इस्तेमाल से बाल झड़ बीमारी तो ख़त्म होगी, लेकिन नीचे से बाल भी आपके सही सलामत जो है निकलेंगे। ये ऐसा बेहतरीन घरेलू टोटका है कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आमतौर पे होता यह है कि बाल झड़ बीमारी सर में, दाढ़ी में, मूंछों में जहाँ पर हो जाती है, वहाँ से बाल अगर गिरते हैं ना, दोबारा बाल नहीं आते हैं। अगर आते भी हैं तो टेढ़े मेढ़े बड़े गंदे अजीब से बाल आते हैं। लेकिन आज मैं आप सबको एक ऐसा घरेलू टोटका बताने जा रही हूँ, इसके इस्तेमाल से बाल झड़ बीमारी तो आपकी ख़त्म होगी, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल वैसे पहले की तरह आपके बाल निकल आएंगे। चाहे आपको सर में बाल झड़ बीमारी है, चाहे मूंछों में है, चाहे दाढ़ी में, चाहे ये बाल झड़ बीमारी बच्चों के सर में हो गई है, बच्चियों के सर में हो गई है, औरतों के सर में, जिसके भी मतलब ये बाल झड़ बीमारी हो गई है, तो वो इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। इसको मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर छोटे बच्चों को ये बाल झड़ बीमारी हो गई है तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 8 दिन आपने इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल करना है। अच्छा, करना क्या है कि ये जो देसी लहसुन होता है ना, देसी लहसुन, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जो है बता देती हूँ, जो जो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। आपके पास कुछ चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। नंबर 1, खालिस देसी लहसुन। ये जो छोटी डली वाला लहसुन होता है ना, उसको देसी लहसुन बोलते हैं। एक वो बड़ी बड़ी डली वाला लहसुन होता है, वो दूसरा लहसुन होता है, लेकिन जो देसी लहसुन होता है ना, वो पतली पतली डली वाला होता है। आप लोगों ने खालिस देसी लहसुन लेना है, किसी भी सब्जी की दुकान से मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपने सुरमा लेना है। सुरमा अगर आप पंसारी की दुकान से खुला लेना चाहते हैं तो खुला ले लें, नहीं तो हाशमी वालों का सुरमा आप ले लें, कोई भी ले लें आप, लेकिन सुरमा लेना है, सुरमी नहीं लेनी। सही हो गया। और इसके अलावा आपके पास सरसों का तेल होना चाहिए। अब ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। सही हो गया। ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इनको इस्तेमाल करने का तरीका। इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि दिन में किसी भी टाइम, चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो, जो भी टाइम आपके लिए इजी हो खुद के लिए निकालना, उस टाइम आप जो है क्या कीजिएगा कि आपके जिस हिस्से पर मतलब ये बाल झड़ इन्फेक्शन है, चाहे सर में है, दाढ़ी में है, मूंछों में, जहाँ पर भी है बाल झड़ इन्फेक्शन, वहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले बाल जो हैं वो आपने उतार लेने हैं रेजर की मदद से। सही है, आपने बालों को उतार लेना है। सही है, बालों को आपने उतारना है। उतारने के बाद लहसुन की जो डली होती है, ये आपने लहसुन की, अगर लहसुन की डली है मतलब अगर ज़्यादा ये आपको इन्फेक्शन है फिर ज़्यादा ले लीजिएगा। अगर किसी थोड़ी सी जगह पे है तो फिर आपको 1 डली काफ़ी है। आपने जो लहसुन की जो तुरी है, आपने वो लहसुन की तुरी का छिलका उतारना है। छिलका उतारने के बाद हल्की हल्की उसके अंदर छुरी या नाखून आपने मार देने हैं। सही हो गया। उसके अंदर हल्के हल्के आपने कट लगा लेने हैं। उसके बाद आपने हथेली के ऊपर ऐसे ऐसे करके उसको थोड़ा सा दबा लेना है, ताकि उसका रस जो है थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाए और वो थोड़ी नरम हो जाए। जो लहसुन की तुरी है, जब वो अच्छे से नरम हो जाएगी, उसके बाद जहाँ पर आपको बाल झड़ बीमारी है, वहाँ पर आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक ये लहसुन की तुरी आपने ऐसे ऐसे करके रगड़ते रहना है। सही है, ऐसे ऐसे करके आपने रगड़ते रहना है। रगड़ने के बाद जब आपको लगे कि भाई 1 से 1.5 मिनट टाइम हो गया है, 2 मिनट टाइम हो गया है, तब आपने इसको हटा देना है। उसके बाद आपने सरसों का तेल लेना है जगह के मुताबिक। अब मुझे नहीं पता कि आपके कितने एरिया पर होगा ये बाल झड़ बीमारी, कितने एरिया पर होगी, लेकिन मैं थोड़े से एरिया के मुताबिक आपको बता रही हूँ। सही है, अगर आपके थोड़े से एरिया इस एरिया पर है तो आपको 1 लहसुन की तुरी चाहिए होगी। अगर जो सरसों का तेल है और जो सुरमा है वो भी आपको कम क्वांटिटी में चाहिए होगा। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा जगह पे है तो फिर आपको ज़्यादा चाहिए होगा। सही हो गया। तो अच्छा, लहसुन लगा लेने के बाद आपने तकरीबन इतने एरिया के लिए 2 कतरे सरसों के तेल के लेने हैं, हथेली के ऊपर डाल लेने हैं। उसके बाद जो सुरमा है, या आपने इसका ढक्कन खोलना है। अब जो आंखों में हम वो डालते होते हैं, ठीक है, वो जो सिलाई भी आई थिंक उसको बोलते होते हैं, जो भी बोलते होते हैं, वो आपने उसके ऊपर सुरमा मतलब हल्का हल्का लगा हुआ होगा, वही जो है ना आपने निकालनी है। और सरसों के जो 2 कतरे तेल के डाले हुए होंगे आपने इतने से एरिया के लिए, उसके अंदर आपने ये थोड़ा सा सुरमा मिला लेना है। सुरमा और सरसों का तेल दोनों आपने मिलाना है। मिला लेने के बाद फिर उंगली की मदद से जहाँ पर आपने ये लहसुन की तुरी रगड़ी है बाल झड़ इन्फेक्शन के ऊपर, वहाँ पर आपने सरसों का तेल लगा के ऐसे हल्का हल्का ऐसे मसाज करके आपने इसको छोड़ देना है। सही हो गया। 2-3 घंटे इसको लगा रहने दे। 2-3 घंटे के बाद आप इसको धो लीजिएगा साबुन की मदद से। तो तकरीबन इस अमल को आपने 8 दिन तक
ऐसे दोहराना है। सही है, आपने इसको 8 दिन तक इस्तेमाल करना है। 8 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है, क्योंकि 8 दिन के अंदर अंदर ही आपका काम हो जाएगा। और ये घरेलू टोटका आप छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और इसके अलावा बड़े बुजुर्गों को भी, सबको इस्तेमाल करवा सकते हैं। सबके लिए बड़ा मुफीद ये घरेलू टोटका है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो के साथ ही जहाँ लाइक करने का ऑप्शन है वहाँ स्टार का भी ऑप्शन आ रहा है, आप मेरी वीडियो को स्टार भी दे सकते हैं। और मेरा मज़ीद बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाने के लिए तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमन कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाजमन जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल भी हमारा इसी नाम से है, जिस नाम से हमारा फेसबुक पेज है। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।